इधर देखिए सर। हट जाइए, आप गाड़ी खुलने वाला है। ऊपर आ जाइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरा सांसद कैसा हो, मेरा सांसद कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चल हाँ ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया। कम आरा होकर बक्सर चले तो 6 साल में लगभग हम 20 बार से ज़्यादा ही, इस बार कम से कम लोकसभा में आके बजट सेशन में भी बोले, और आर.के. सिंह माननीय सांसद आरा और माननीय सांसद बक्सर अश्विनी चौबे जी, हम लोग साथ ही मिलकर चलते थे कि से कम इधर बिहार के 7-8 डिस्ट्रिक्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका यूपी का मऊ वगैरह जो है और बक्सर हो जाने से उसका बहुत अच्छा होगा। अभी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 4 दिन पहले भी जब टेलीफोन आया कि यहाँ से आपको इसको ओपन ये कर देना है, हरा तक एक्सटेंशन हुआ, इसको झंडी दिखाना है, तो बक्सर बहुत जल्दी हम लोग इसको शुरू कर देंगे। हमने ये भी विचार किया कि अगर शेड और साफ सफाई का दिक्कत है तो मात्र 30 किलोमीटर बक्सर है, आप क्या करें वहाँ ट्रेन को वहाँ से ले जाएगी, कोई सवेरे जाती है, फिर इसको यहाँ ले आइए, यहाँ रखने के बाद साफ सफाई को सवेरे फिर वहाँ से ला के ऐसा बहुत ऐसा आना जाना। उन्होंने बोला नहीं, फ्यूचर के लिए परमानेंट हम लोग काम करेंगे, लेकिन बहुत जल्द बक्सर एक्सटेंशन कर देंगे इसका। और बजट सेशन में हमको बुलाया गया था, तो उस समय स्पीच के बाद माननीय मंत्री हमको बुलाया कि आपको फर्स्ट 1 नंबर किसको चाहिए, हम लोग बक्सर आरा हो गए बक्सर, और दूसरा ऑप्शन हम बोला जयनगर चला दीजिए, और एक ट्रेन अगर डायरेक्ट नहीं हो तो डाइवर्ट करके उधर से खड़गपुर से जाती है,
जयपुर तक, जयपुर तक ये 2 ट्रेन है। 7 दिन जाती है जयनगर और जयनगर पूरी। तो हम बोले एक दिन हम लोग डाइवर्ट सहारनपुर कर दें जयनगर के लिए, या तो हावड़ा से या तो खड़गपुर से, नहीं तो नई ट्रेन का परिचालना करें। दूसरी जो जाती है आपका बेंगलोर, वो उसको उन्होंने हम फेरा बढ़ाने कहा कि मात्र 1-2 दिन इसको 3 दिन कर दीजिए। तो उन्होंने सहमत जताई कि इसको फेरा बढ़ा देंगे। इसको एर्नाकुलम जो है उसका रूट दूसरा तरफ से हो गया। तो हम बोला ये जो एक्सप्रेस ट्रेन जाती है बेंगलोर से, उसको हम कम से कम 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन, हमें एक ही दिन। तो उस चीज़ का एर्नाकुलम को भी बोले हैं सप्ताह में 3 दिन। हम बोले जैसे LP अब बंद कर दिए, जिसका चलते हमारे सब दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि एर्नाकुलम को 3 दिन कर दीजिए और 3 दिन जो बेंगलोर जाती है क्या हाँ, उसको कम से कम और 3 दिन बढ़ा दीजिए। तो साउथ के लिए सब कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग कर। जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इससे पहले हम लोग बैक बार्गेनिंग किए, समटाइम्स मुशावरा भी कराए हैं। बाकी क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह तो अक्सर होते रहते हैं। All the other dignitaries to giving their time and coming here and attending this event today. Sister Amber Begum for the recitation of Quran. Please, Sister Amber. सूरत हदीस जो मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ, आयत 1 से 4 तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। हुवल अव्वल व आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन इस्तवा फी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श। यअलमु मा युलीजु फिल
जबरदस्त दाना है। जमीन और आसमान की सल्तनत का मालिक वही है, जिंदगी बख्शता है और मौत देता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। वही अव्वल भी है और आखिर भी, और जाहिर भी है और मख्फी भी, और वो हर चीज का इल्म रखता है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर जलो फरमा हुआ। उसके इल्म में है जो कुछ जमीन में आता है और जो कुछ उसके दुनिया वल आखिरा। Jazakallah Sister Amber. As we all know, the Holy Quran is a book of God. Take the guidance from it. And as we all know, Quran is meant to be a guide for the humanity regardless of creed, identity, cultural background, age or gender. Then we have more potential to learn from its guidance and knowledge. And please give a round of applause for Shah. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, डाइस पर मौजूद हमारे और मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हाज़रीन, मैं आप सब लोग का और खुसूसी तौर पर उस तालिब इल्मों का जिसने ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उनके साथ आए हुए गार्जियंस का और मीडिया से आए हुए हमारे साथी, आप तमाम लोगों का मैं अलहरा लाइब्रेरी की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अलहरा लाइब्रेरी की शुरुआत 5 सितंबर 2004 को हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र तय करते करते 19 साल का अरसा गुजरा है और आज हम लोग उसी फाउंडेशन डे के दिन पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो जमशेदपुर के लिए ये पहली बार हो रहा है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड ये 2023 में कंडक्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अब ऐसे ही हर साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अलहरा लाइब्रेरी के जानिब से होता रहेगा, जिसमें हम लोग पूरे शहर से अहमद साहब, ज़ियाउल मुबीन साहब, शहनवाज साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, तनवीर अख्तर नुमानी साहब, रज़ी नौशाद साहब, सईद साहब, बदर साहब, हमारे उस्ताद सैयद अहमद शमील साहब, गजाली साहब और हम सब को बहुत करीब से जानते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अलहरा लाइब्रेरी के जितने भी अरकान, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दौर में लाइब्रेरी को जिंदा रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं शहनवाज साहब, कमाल साहब, इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। मैं एक बात जानता हूं कि इंसान के जिस्म में जो सबसे बड़ी चीज है वो रूह है, और रूह जैसे ही निकल जाता है फिर वो इंसान का नाम का खत्म हो जाता है। लाइब्रेरी जमशेदपुर में बड़ी बड़ी है, लेकिन मैं बहुत करीब से जानता हूं कि उसमें रूह नहीं है। रूह जो देखने को मिला अलहरा लाइब्रेरी में, इसके लिए मैं दोनों जितने भी अरकान हैं मैं सबका जो है मुबारकबाद दे रहा हूं। दूसरी जो सबसे अहम बात कि आज के दिन जो मैं एड्रेस कर रहा हूं, समाज के मैं समझता हूं कि जो यहाँ पर क्रीम
जिनके अंदर सोच, जिनके अंदर समझ, जिनके अंदर सलाहियत है, मैं उनसे बातें कर रहा हूं। और मैं उन स्टूडेंट से बातें कर रहा हूं जो 15 स्कूल में से 8 चुन करके आए। ये और बात है कि 2 को जो है प्राइज मिला, लेकिन वो 8 बच्चे जो चुन करके आए हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं जो यहां पर जितने भी हमारे समाज के जो क्रीम सोसाइटी के जो अपनी पहचान रखते हैं, शहनवाज साहब के बुलावे पर यहाँ पर जो तशरीफ लाए, हालांकि लोगों के पास घंटों घंटों वक्त है, लेकिन इस बड़े काम में कभी भी हम देखते हैं कि वही लोग आते हैं जिनके अंदर कुछ समझ है, तड़प है सोसाइटी के लिए, वैसे लोग यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जो सबसे अहम बात, मैं बच्चों से बातें कर रहा हूं। एक बात तो ये साबित हो गया कि आपके अंदर टैलेंट है। अगर टैलेंट नहीं होता तो आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर जमशेदपुर में आपको नवाजा नहीं जाता। अब इस टैलेंट को याद रखना कि आगे जो गोल आपने जो सोचा होगा, जहां जाना है, उसको कन्वर्ट करना। जिस दिन आप उसको कन्वर्ट कर लिए, आप 100% कामयाब हो जाओ। सबसे पहले तो मैं अलहरा लाइब्रेरी के तमाम मेंबर्स को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 19 साल का बहुत ही बेहतरीन सफ़र किया और आज 19 साल के इस फाउंडर्स डे के मौके पर फरहीन और घोष 2 स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट का जो है खिताब दिया है, जिसमें उन्हें तोहफे और इससे नवाजा है। इस सिलसिले में जो मैं सबसे अहम बात ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने लगभग 15 स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में टैलेंट सर्च किया और उनमें से 8 बच्चे इस प्रोग्राम में फ़ाइनल में आए और उन 8 बच्चों को पुरस्कार तो दिया ही, लेकिन 2 बच्चे जो बेस्ट अवार्ड लेकर के आए। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम लाइब्रेरी में होना ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि सर ये लाइब्रेरी निःशुल्क है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लिया था, इस तरह क्या बोलना चाहेंगे? और भी ये सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन बगैर चार्जेस के चैरिटी के बुनियाद पर लाइब्रेरी को चलाना ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके लिए शहनवाज साहब, समी साहब और तनवीर अख्तर साहब, ये तीनों और इसके अलावा इनके साथ जुड़े हुए तमाम मेंबर्स भी जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। और इनका साथ मैं देख रहा हूँ कि आज पूरे शहर के जो बेहतरीन सोसाइटी के जो क्रीम लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, यही इस लाइब्रेरी की कामयाबी की दलील है। और भी जो भी युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहिए इस लाइब्रेरी के माध्यम से? युवा पीढ़ी से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, ये लाइब्रेरी 9 घंटा खुले रहती है। यहाँ पर जो है ना मैट्रिक से लेकर के BA B.Ed तक यानी PG तक की किताबें हैं, वो आकर के यहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण में यहाँ पर पढ़ें और उनके लिए साथ साथ वाईफाई का भी जो इंतज़ाम किया गया है, तो ये दोनों उनके आगे बढ़ने के लिए पूरे रास्ते हैं। अब उसका जो है ना मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, प्रिंसिपल करीम सिटी कॉलेज। गाड़ी जाएगा तो हाँ उसमें जाएगा। इसको कहाँ पार हो जाओ, इधर पीछे पीछे बैठ जाओ। हत्या हुई थी। एक घटना हुई थी 24/7/23 को तिलक महतो को, जिसमें 3 अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार हत्या कर दी गई थी। इसका कांड संख्या दर्ज किया गया था 77-23। इसमें से 3 अभियुक्त पूर्व में जेल भेजा जा चुका था। तो इसमें मेन रोल रहा संजय कुमार महतो का। उन्होंने अपने कन्फेशन में बताए थे कि स्मिता कुमारी महतो के साथ मेरा प्रेम प्रश्न था और हम लोग दोनों बात करते थे, जिस कारण हम एक बार पकड़ा गए थे घर में, जिस कारण से उनकी चाचा द्वारा
जो मृतक चचा हैं उनके द्वारा काफ़ी मारपीट किया गया था और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था, जिस कारण से दुश्मनी हो गया था। और सुनीता महतो को भी चचा द्वारा काफ़ी गाली गलौज और मारपीट के धमकी देते थे, जिस कारण से दोनों ने मिलकर मारने का प्लान बनाया था। और सुनीता महतो के द्वारा ही व्यक्ति करवाया गया था कि चचा RIT थाना क्षेत्र स्टेशन रोड नीमपाड़ा सुबह मॉर्निंग में बाथरूम करने जाते हैं और वहीं सुबह में मिले नहीं। और सुनीता महतो की शादी हो चुकी है या वो सुनीता महतो ऑलरेडी शादीशुदा है और उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। पास में संज्ञान लेकर के उसको कार्रवाई करते हुए न्याय का शासन दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू। Thank you.
आज हम लोग का वॉइस ऑफ जमशेदपुर जो शादीशुदा महिला लोग हैं उनके बीच हमारा ये आज फाइनल ऑडिशन हो रहा है, जिसमें हम लोग करीब 300 पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग ले चुके हैं। और इसमें से जो फाइनल ऑडिशन जो हो रहा है इसमें हम लोग बेस्ट 18 को सिलेक्ट करेंगे और ये हम लोग का फाइनल इस महीने के 29 तारीख को सोनारी कम्युनिटी सेंटर पे होगा और उसमें ये 18 पार्टिसिपेंट उसमें भाग लेंगे। कब से करवा रही है? ये हम लोग 7 तारीख से करा रहे हैं। 7 और 8 को हम लोग फर्स्ट ऑडिशन कराए और आज ये हमारा 11 तारीख को फाइनल ऑडिशन हो रहा है। कहाँ से पहुँचे सब? ये हमारा जो इस ऑडिशन में जमशेदपुर के अलावा हम लोग का घाटशिला, बोकारो, धनबाद से भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं इस वॉइस ऑफ जमशेदपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुरबारी हमरम, अर्बन सर्विसेज, टाटा स्टील फाउंडेशन से हूँ। मैं एक्चुअली बोकारो से सीखी हूँ और यहाँ पर मेरा ससुराल है, तो मैं यहाँ पर मुझे पता चला कि ऑडिशन हो रहा है तो मैं यहाँ पर आई और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि मुझे मौका मिला इसमें शामिल होने का। और मेरे घर में सब लोग सपोर्टिव हैं। मेरे फादर जो हैं वो एक्चुअली पेपर हॉकर हैं और वो मतलब इतना दुख सह करके भी मुझे सिखाएं। और आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्लॉक में हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो मुझे बहुत फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि सब लोग मेरे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे मैं चाहूँगी कि मैं बहुत आगे जाऊँ इससे म्यूज़िक में। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा ज्योति पंडित। टाटा स्टील को क्या कहना चाहती हैं इस तरह का इवेंट करा रहे हैं? बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस तरह का विमेन पावर को मतलब बढ़ा रहे हैं और बस। ऊर्जा मेला के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं का किसी भी प्रकार की समस्या जैसे नया बिजली या किसी भी अन्य समस्या आवेदन आप संचालित एक समाधान योजना 30 दिसंबर 2022 तक लागू है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो है 100 यूनिट गरीब किसान मजदूर के लिए जो है फ्री योजना बनाया गया है। और इसके साथ साथ आज हमारे 30 जून तक जो राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बनते ही 2 साल कोरोना कोविड थे और कोरोना कोविड के बीच में भी उनका यही सोच रहा है कि झारखंड में जो गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं और भी सारे लोग हैं जो शहर क्षेत्र में भी रहते हैं, उन लोगों के लिए जो योजना की सूद माफ होना है। तो सूद माफ योजना जो है ये झारखंड के लिए ऐतिहासिक पहल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है और इससे बहुत लोग जो है लाभान्वित भी हुए हैं, बहुत लोगों को लाभ भी मिला है। और वो 30 जून तक जो था, 30 जून के बाद में वो योजना बंद हो गया था। फिर 30 जून के बाद से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार फिर चालू हो गया है। जितने भी लोग हैं जिनका बिल है और उनका सूद जो है चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा हुआ है, उन लोग अगर आएंगे विद्युत विभाग से संपर्क करेंगे तो उनका जो है जो ओरिजिनल बिल है वही उसको लगेगा और उसका जो सूद जो चक्रवृद्धि ब्याज जो बना हुआ है वो फिर से उसको जो है माफ़ करने का योजना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सरकार द्वारा जो लाभ दिया क्षेत्र में पूरा लाभ मिल रहा है। हमारे जहाँ जहाँ कैंप लग रहे हैं विद्युत विभाग के, वहाँ में ये तो जमशेदपुर में लोगों का भीड़ ही नहीं है, हुजूम ही नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ाम पटमदा में जहाँ विद्युत विभाग का कैंप लग जाता है वहाँ हज़ारों की संख्या में ग्रामीण लोग पहुँचते हैं और इसका लाभ लेने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकारें थी, ऐसे योजना तो नहीं किए थे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिले। यहाँ से बीजेपी गठबंधन सरकार में यहाँ के गरीबों को, किसान को, मजदूर को ये लाभ पहुँचाने का काम नहीं किया। मैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि झारखंड के लोगों के लिए जो ये योजना लाए हैं, जिससे सूद माफ़ करना, 100 यूनिट बिजली माफ़ करना, ये योजना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड के लोगों के लिए। नहीं बढ़ रहा है
अरे जाइए इधर जाइए इधर से नहीं कैसे नेता है जी आप लोग ये पूरा दो कर लिया थैंक यू थैंक यू दादा आइए फिरोज भाई चढ़िए ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे गठबंधन के तमाम नेताओं को का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभाऊंगा इंशाल्लाह। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? अल्पसंख्यकों को देखिए अभी 15 तारीख को ज्वाइनिंग, अभी मैंने ज्वाइनिंग किया नहीं है, प्रभार ग्रहण नहीं किया है। उसके बाद वहाँ बैठने के बाद जो हालात होंगे, बहुत सारे फाइल लंबित है, काफ़ी दिनों से ये विभाग में जो है विदाउट चेयरमैन चल रहा था। तो जो भी अल्पसंख्यकों के मसाइल हैं जो हमारे सामने आएगा, उसके कानूनी तौर पे जो उसका तरीका होगा, जो नियम संबित। क्या कभी सोचे थे कि ये पोस्ट आपको मिलेगा? जाहिर सी बात है कि आज 25 साल से राजनीति में है, सोशल लाइफ में है, तो हर इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है कि हम विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे। तो पार्टी ने जब देखा कि इतने दिनों की खिदमत है और पूरी ईमानदारी के साथ एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी में काम करता रहा, उसी का इनाम। कई बातों को नहीं माना जाता है अल्पसंख्यक हो, तो ऐसे में आपकी जब उपस्थिति हो गई है तो उसको कैसे निपटेंगे? ज़रूर जो भी अल्पसंख्यकों के जायज़ जो है डिमांड्स होंगे वो हम लोग सरकार पर रखेंगे। जहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होगा तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। देना चाहूंगा झारखंड सरकार को और एनडीए के पूरी महागठबंधन टीम को मैं बधाई देता हूँ। इंडिया महागठबंधन की टीम झारखंड में जो अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं हाजी हिदायतुल्ला खान साहब को, एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हमको लगता है कि इनके अंदर जो इच्छा शक्ति है वो अपनी इच्छा शक्ति का दमखम दिखलाएंगे और जो भी माइनॉरिटी का मामला अब तक लटका हुआ है वो मामले का निपटारा करेंगे और जो अधिकार से वंचित है आज तक अल्पसंख्यक समाज के लोग उनको पूरा करेंगे, ये उम्मीद हम जताते हैं। और हम तमाम जमशेदपुर वासियों की तरफ से महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन को बधाई देंगे, हाजी हिदायतुल्ला खान साहब को बधाई देंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देना चाहेंगे, मंत्री हफीजुल हसन साहब को बधाई देना चाहेंगे। धन्यवाद। वो तो सब चला गया बच्चों के पास, अच्छा होता है लॉन्च हो जाता तो बोले नहीं आप हमसे बोला पोस्टर्स बोला सभी ये ऑन है क्या? ये वाला माइक ऑन है। सभी प्रेस के साथियों का विशेष आभार।
थोड़ी देर से प्रेस वार्ता शुरू हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य आने वाले 16 सितंबर को जमशेदपुर के साहित्यिक जगत में एक नया इतिहास लिखने की तैयारी हम कर रहे हैं। संभवतः पहली बार होगा कि राष्ट्रीय स्तर के इतने सारे हिंदी के प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य के कवि एक मंच पर होंगे। जमशेदपुर के जो लोग हैं, जो साहित्य में रुचि रखते हैं, जो युवा कवि हैं, कहीं ना कहीं जिन्हें प्रेरणा की आवश्यकता होती है कि वो आगे जाकर अपने आप को एक ये हर घर तक पहुंचे। ऑडिटोरियम हमारा खाली नहीं मिलेगा, ये तो अपनी गारंटी है कि अगली बार यदि ऐसा कुछ हम लोग सोचे तो हम लोग मैदान में सोचे, बड़े से मैदान में सोचे और सबके लिए हो। ये सीमित संख्या है, राजेंद्र विद्यालय की संख्या मात्र 750 की है और हमारे पास इसीलिए हमें पास बनाना पड़ा है कि हम पहले तो इसकी सफलता को आकलन कर लें, उसके बाद हम लोग इस पर। सम्मेलन का आयोजन आने वाले 16 सितंबर की शाम को 5:30 बजे जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय सभागार में किया जा रहा है। गमाक एंटरटेनमेंट, नम्या स्माइल फाउंडेशन और नवश्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसमें देश के कई प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त हिंदी साहित्य के कवि कवयित्री इसमें शामिल होंगे, अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे और जमशेदपुर के साहित्य प्रेमियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल एक अलग तरीके का है। जितने भी कवि हैं इनके अपने अपने एक्सपर्टीज़ हैं, अपनी विशेषता है। जो इनकी रचना है उसमें भी अपनी विशेषता है। कोई देशभक्ति के जो कविताएं हैं वो लिखता है, तो कोई हास्यरस में कविताएं लिखता है, कोई दर्द भरी जो भावनाएं होती हैं उसको लेकर कविता लिखता है। तो कई तरह के कविताओं का जो है संकलन आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ जो जमशेदपुर की युवा पीढ़ी है, जो आज कहीं ना कहीं साहित्य में रुचि ले रही है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी अगर वो साहित्य को संजो कर नहीं रखेगी तो आने वाले समय में साहित्य का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए उन्हें भी प्रेरणा मिले। और जो इसकी राशि भी है, जो टिकट्स की भी थोड़े बहुत जो टिकट्स की सेल हम लोग कर रहे हैं, उसकी राशि भी हम कोशिश करेंगे हिंदी साहित्य को के बेहतर और प्रचार प्रसार में। और जो युवा पीढ़ी है जो कविता करना चाहती है या साहित्य में रुचि रखती है, उसे प्रोत्साहन दिया जा सके। क्या हुआ विमल भाई, किस लिए आए? विधानसभा में सरगा जुड़ी कालिंदी बस्ती, जहाँ से 2 बच्ची को यहाँ से नशे के हालात में राजस्थान लेके चला गया। राजस्थान जाने के बाद उन लोग का सौदा कर दिया गया और उसी में से कैसे कैसे राजस्थान से जमशेदपुर पहुँचने का काम की है, वो अभी यहाँ सामने खड़ी है। इसका नाम भाई नाम नाबालिग नाम ये यहाँ पहुँच गई है। और आज हम लोग एसपी साहब से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि एक बच्ची और है जिसके चलते इसका शोषण वहाँ पे शोषण किया गया, जिसके लिए हम लोग लगातार इससे पूर्व में भी एसपी साहब को हमने कहा था। और आज भी हम आए कि दूसरी बच्ची जो है वो अभी तक गुजरात में है, उसको अभी तक लाने का काम नहीं किया गया है। इसे हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आए हैं कि बच्ची की जान बचाने का काम करें। और कैसे क्या किया? बता। हम लोग को लेके किया था कि काम के लिए, फिर बाद में स्टेशन जैसे पहुँचे वैसे ही बेहोश किया गया, नाश्ता में कुछ मिला दिया जैसे होता है। तो देख रहे हम लोग राजस्थान पहुँचे, राजस्थान पहुँच के हम लोग बोले कि काम कब होगा, तो वो बोलती है कि काम अब कुछ करना नहीं है, अभी तुम लोग को यहीं रहना है और शादी करना है। और हम लोग जब शादी नहीं कर रहे थे तो जोर जबरदस्ती हम लोग को मारा पीटा और बोला कि तुम लोग यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी। और पूरा फिर बाद में हम लोग जब बोले कि हम लोग को घर लेके चलो, वो बोल रहा है कि 2 लाख पहले तो फिर बाद में हम घर पहुंचा देंगे। हम लोग बोले 2 लाख कहाँ से लाएंगे, तो बोलता है तुम लोग को इतना कपड़ा इतना कुछ खरीद दिया, हम लोग नहीं जानते, तुम लोग पैसा दो हम लोग को फिर पहुंचाएंगे। फिर बाद में जब हम फांसी लगाने गए तो फिर बाद में मेरा हाथ काट दिया, वो बोला कि हम लोग नहीं जाने देंगे यहाँ से। फिर
कौन लेके गया था यहाँ से? टाइगर कहाँ रहता था वो राजस्थान में रहता है। यहाँ से कौन लेके गया था? यहाँ से टाइगर तो लेके टाइगर को तुम पहले से जानते थे? नहीं जानते थे, तुलसी कालिंदी को जानते थे वो, क्योंकि उसके साथ शादी की थी। अच्छा, तो तुलसी कालिंदी लेके गए थे यहाँ से? हाँ। और रहती कहाँ? और रहती क्या काम बोली थी, क्या काम वो बोली थी कि गिट्टी और बालू का काम है रेजापुली में। कहाँ पर? स्टेशन में बोली थी। उसके बाद आपको लेके चल गया था? हाँ। आपको और किसको लेके गया था? मेरी छोटी बहन को। तो यहाँ पर रखा तो वहाँ पर और भी लड़कियाँ थी कि सिर्फ तुम दो ही थे? नहीं, हम लोग के 2 थे और कोई नहीं थी। और क्या शादी करने का दबाव डालता था? हाँ। तो किस तरह से भागी वहाँ से? हम उसके पॉकेट से 1000 निकाले और हम वहाँ से भाग गए और किसी को मदद मांगे कि हमको स्टेशन पहुँचा दीजिए। वो स्टेशन पहुँचा दिया, हमको ट्रेन में बैठा दिया और बैठ के आ गए। अभी भी आपकी बहन वहीं पर है? हाँ, मेरी बहन वहीं पर ही है अभी। में सलगाजुड़ी कालिंदी बस्ती है जो पूरी तरह से वहाँ पर मतलब स्थिति ऐसा बना है कि इनका घर भी नहीं है, दरवाजे तक नहीं है इनके घर में। तो इनकी 2 जिनको अभी हम लोग लेके आए हैं, इनकी 2 बच्ची हैं। दोनों बच्ची अपने मामा घर गई थी। मामा घर में इनको वहाँ कोई मिला जो बोले कि चलो तुम लोगों को स्टेशन में कुछ काम है, और ये बोल कर लोग स्टेशन लेके चला गया। और उसके बाद नाश्ते में कुछ मिला दिया गया, और जैसे ये लोग खाई है तब ये लोग देख रहे कि हम लोग राजस्थान में उठे हैं। वो लोग को इतना बेहोश करके यहाँ से लेके गया। उसके बाद एक बच्ची को वहाँ पे शोषण करते रहे कि तुमको शादी करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे उसका सौदा कर दिया गया। उसके बाद जैसे तैसे करके वो वहाँ से भागकर वो जैसे जैसे जमशेदपुर स्टेशन पहुंची है। और लगातार हम थाना और प्रशासन को निवेदन कर रहे हैं कि जो दूसरी बच्ची है, कम से कम एक बच्ची तो चलिए आ गई भाग के, दूसरी बच्ची को तुरंत वहाँ से अविलंब वहाँ से लेके आने का काम किया जाए, क्योंकि वो अगला पार्टी फिर धमकी दे रहा है कि अगर तुम नहीं उसको पहुँचाएगी तो तुम्हारा छोटा बच्ची यहाँ बचेगी नहीं। इस प्रकार का धमकी इनको मिल रहा है। अभी किनके पास आए हैं? अभी हम लोग एसएसपी साहब के पास आए हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए। सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि बच्ची की जान बचा लें।